दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नवी मुंबई पुलिस द्वारा एक कदम आगे, हेल्पलाइन नंबर 112 की स्थापना। नवी मुंबई पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर 112 बनाया है। वह अगर आप मौके पर 112 पर कॉल करेंगे तो पुलिस तुरंत मौके पर आएगी और पीड़ित की मदद करेगी। इससे पहले घटना की जानकारी 100 नंबर पर कॉल कर दी गई थी और अब वही जानकारी 112 नंबर पर कॉल कर दिया जा सकती है और वह एक विशिष्ट कार्य सक्रिय कर दिया गया है और वह एक आपको फोन का एक स्थान दिया जाएगा और जिससे पुलिस को मौके पर पहुंचने में मदद मिलेगी। और यह हेल्पलाइन नंबर नवी मुंबई के शुरू किया गया है और वह पूरे भारत में इसका विस्तार किया जाएगा। इसीलिए देश में कहीं से भी 112 पर कॉल आएगा तो मदद मांगेंगे और उन पर जगहों के हेल्प डेस्क को आपको मदद मिलेगी। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए नवी मुंबई पुलिस ने यह भरोसा दिखाना शुरू कर दिया है और इस सहायता संपर्क नंबर का एक उद्घाटन राज्य के एक कानून व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक कुलवंत सारंगन ने किया है। काम दिलाने के बहाने महिला को 2 बार बेचा, दुष्कर्म के बाद हुई गर्भवती। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक महिला को काम दिलाने के बहाने टीकमगढ़ के 2 बार बेचने का मामला सामने आया है और पुलिस ने मामले में 3 महिलाओं को सहित 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जिले के गोरखपुर थाना के एक प्रभारी TI ब्रजभाष सिंह ने बताया है कि रामपुर के क्षेत्र के रहने वाली 22 साल की महिला ने पति के 1 साल पहले मौत हो गई थी और उसका 4 साल का एक बेटा भी और दादा दादी के साथ वह रहता था। वही मालिक अपने मायके में रहकर घरों का एक काम का गुजारा करती थी और 14 दिसंबर 2020 को महिला की मां से उसके लापता होने का एक केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस महिला की तलाश शुरू कर दी और लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। 31 जनवरी 2030 को महिला अपने मां के साथ थाने में गई और वह महिला ने पुलिस को बताया कि उसकी परिचय की एक महिला पुष्पा राजपूत और लक्ष्मी कोल काम दिलाने के बहाने वह महानंदा स्थित एक मकान में लेकर गई थी और उसके बाद उसने दोनों का एक वापस नहीं आई थी और करीब 10 बाद ममता और मोहित सोनी का एक नाम योग कार में बैठाकर उसे ले गया था और उसका मोबाइल भी ले लिया था और दोनों उससे टीकमगढ़ के ले आए थे और वह सुरेश लोधी नाम के एक व्यक्ति ने बेच दिया था, जिसके बाद सुरेश ने उसके मंदिर से जबरन शादी की और वही उसे घर में कैद कर रख रहा था और उसे काम करवाता था और इस दौरान कई बार उसके साथ दुष्कर्म भी किया और करीब 1 महीने बाद वह गर्भवती हो गई तो सुरेश ने उसे मनोज राजपूत के 50 वर्षीय और 1000 रुपए में बेच दिया था। मनोज उसे दवा दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले गया, जहां उसे मौका मिला तो वह भाग गई और दोनों की मदद लेकर वह थाने पहुंची और वह केस दर्ज करवाया। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया है और 3 महिलाओं सहित मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उद्घाटन के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन के बाद सोमवार को पहला सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, लेकिन उद्घाटन के अगले ही दिन यानी सोमवार को सुबह जुगाड़ और कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे कोई लोग गंभीर हो गए हैं और इसके हादसे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ स्टेट एक एरिया के पास हुआ था। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए दौसा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन से पहले भी 2 हादसे हो चुके हैं, लेकिन उद्घाटन के बाद आज पहला हादसा हुआ है और वह पुलिस के मुताबिक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर धनावड़ टेस्ट एक एरिया के पास कार को जुगाड़ के आमने सामने भिड़ंत हो गई थी और इस हादसे में दोनों ही वाहनों के सवार कई लोग घायल हो गए थे, जिन्होंने उपचार के लिए दौसा के एक सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया और पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों के एक्सप्रेसवे से हटाकर वह साइड में कर दिया और पुलिस को सूचना भी दे दी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी को देश को सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का एक उद्घाटन किया था और इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई थी। वहीं 2 वाहनों के बीच 150 मीटर की दूरी जरूरी थी और सभी 6 लेन के एक एक्सप्रेसवे पर 3 लाइनों के आने के बाद ही जाने के लिए व्यवस्था की गई थी और वह जिसके बाद बढ़ाकर 12 लाइन का एक किया गया था और सड़क सुरक्षा के नियम लागू होते ही के बाद ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दोनों वाहनों के बीच आमने सामने भिड़ंत कैसे हुई और यह जुगाड़ एक्सप्रेसवे के कैसे पहुंचा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।